बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफ़र जारी रखो मित्रों, क्योंकि आप सभी का जल्द ही वक्त बदलने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आज एक नए अपने शिक्षण बिंदु के साथ। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है कि बीएड तृतीय सेमेस्टर में प्रायोगिक जो परीक्षा की होती है वह कैसे होती है, इसमें कौन कौन सी फाइलें बनानी होती हैं, एग्जामिनर क्या पूछता है, इन सभी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बीएड थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और पूरी जानकारी प्राप्त करके अपने बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाइए। तो साथियों, यह जो आज हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल की, यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए है, ठीक है साथियों। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहला आपका प्रश्न होता है कि हमें कितनी फाइलें बनानी होती हैं। तो नोट करते चलिएगा। देखिए हमें कुल मिला जुला करके 3 या 4 फाइलें बनानी होती हैं। अब क्या क्या होती है देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मोटी फाइल हमें मिलती है कॉलेज की तरफ से, ठीक है, जिसपे कि हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं, ठीक। अब उसमें अधिकतम लेसन प्लान की संख्या 40 होती है। आपको 40 लेसन प्लान बनाने होते हैं। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हर कौशल का अलग अलग बनाए थे, पहले उद्देश्य लेखन कौशल, फिर प्रस्तावना कौशल, फिर व्याख्या कौशल, फिर प्रश्नीकरण कौशल, पुनर्वलन कौशल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सारे कौशल को मिला करके, ठीक है, एक साथ एक लेसन प्लान बनाते हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो इस तरह आपको 40 लेसन प्लान बनाना होता है। तो सबसे पहले आप अपने साथ जो थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल की तैयारी आप करेंगे या आप थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे अपने कॉलेज में, तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपकी ये जो टीचिंग फाइल है, टीचिंग फाइल जो आपकी है यह आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि 40 लेसन प्लान होते हैं। कितने? 40, ठीक है, 40 लेसन प्लान इसमें होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी के 40 लेसन प्लान नहीं है और 30 लेसन प्लान बनाते बनाते उसकी जो फाइल है वो भर गई है, तो वह क्या करे, तो वह अब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जितनी जगह है वो तो पर्याप्त मात्रा में भर गई है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अधिकतर प्रयास ये रहे कि जिन्होंने अभी तक 20 लेसन प्लान लिखा है तो उसके बगल में जो सफ़ेद वाला पेज होता है उस पर भी लिखने की हर संभव कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनर के चेक करने की संभावना होती है कि वह आपके अगर फाइल को देखेगा उसमें 40 लेसन प्लान नहीं रहेंगे तो वह नाराज़गी जाहिर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात होगी आपकी कि आपको अपनी टीचिंग की फाइल लेके जानी है, सबसे पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी फाइल में बनानी होती है स्कूल रिपोर्ट। कौन सी? स्कूल रिपोर्ट। अब ये क्या होता है, देखिए ये क्या है, यह जो फाइल है स्कूल रिपोर्ट फाइल, इसमें आप जिस विद्यालय में, जिस कॉलेज में आपने टीचिंग किया हुआ है 4 महीने या 2 महीने जितने भी समय, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देनी होती है स्कूल रिपोर्ट फाइल में। कि जैसे उस विद्यालय का आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, स्थान दिखाएंगे, कितने कर्मचारी हैं, कितने उसमें छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, क्या सुविधाएं हैं और कौन कौन से वर्ग की क्लास चलती है। उसके बाद वहाँ के जो प्रमुख शिक्षकों के नाम लिखेंगे, प्रधानाचार्य का नाम लिखेंगे, ठीक है, विद्यालय संस्थापक कौन है इनको लिखेंगे, वाईफाई लगा मतलब तकनीकी से युक्त है कि नहीं कॉलेज, इस सब का वर्णन आप करेंगे इसमें स्कूल रिपोर्ट फाइल में, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये पहली फाइल हो गई टीचिंग फाइल और दूसरी हो गई स्कूल रिपोर्ट फाइल, ठीक है। अब देखिए तीसरी फाइल में कौन सी बनानी है, तीसरी फाइल में बनानी होती है प्रयोगात्मक पाठ पुस्तिका। प्रयोगात्मक पाठ पुस्तिका कितनी बनती है, देखिएगा यह 2 बनती है, ठीक है, 2 प्रयोगात्मक पाठ पुस्तिका बनती है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास एक है, नमूना के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ, सैंपल तौर पे। ये कॉलेज है, इनकी ये एक पतली सी कापी है, ठीक है। अब इस पतली सी कापी में क्या है कि आपको एक लेसन प्लान यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक लेसन प्लान लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये विषय है इतिहास का, तो एक लेसन प्लान आपको लिखना होगा सिर्फ, ठीक। एक लेसन प्लान में आपका भर जाएगा धीरे धीरे, समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये भर गया, एक लेसन प्लान यहाँ पे खत्म हो गया, गृह कार्य दे करके समाप्त हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको एक एक बनाना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कला वर्ग से हैं, ठीक है, कला वर्ग से हैं तो आपको एक, ये जैसे मैंने आपको भी दिखाया है ये, ठीक है, तो
एक आपको बनाना होगा अपने, एक मान लीजिए कला वर्ग से तो आपका एक इतिहास का हो गया, तो एक इतिहास का बना लेंगे, और एक आपका विषय है हिंदी, तो अब एक हिंदी बना लेंगे। तो आपको क्या करना है कि लेसन प्लान की फाइल 2 बनानी है, ठीक है, यानी कि 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका कह सकते हैं, ठीक है, 2 प्रयोगात्मक, ठीक है, प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका, ठीक है, यानी कि 2 लेसन प्लान आपको बनाना है, जिसमें कि क्या होगा, पहला जैसे कि अगर आप 8 के हैं तो पहला आप अपने क्या करेंगे, लैंग्वेज वाला बनाएंगे। अब लैंग्वेज आपका हिंदी भी हो सकता है, ठीक है, या इंग्लिश भी हो सकता है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश हो गया। उसके बाद दूसरी जो आप बनाएंगे, ये तो पहली हो गई, और अगर आप 8 के ही हैं तो पहला ये हो गया, और दूसरा में आपका हिस्ट्री, ठीक है, या इकोनॉमी, या फिर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, या फिर जियोग्राफी होता है, ठीक है। तो ये एक आप इसकी बनाएंगे और एक आप इसकी बनाएंगे। ये पतली पतली जो मैंने आपको भी दिखाया, तो ये पतला पतला वाला कापी पे आप क्या करेंगे, एक एक लेसन प्लान बनाएंगे। अब देखिए होता क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, आपको टीचिंग फाइल बनानी है 40 लेसन प्लान वाली, दूसरा है स्कूल रिपोर्ट बनाना है फाइल, उसके बाद है 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका बनानी है आपको, ठीक है। अब 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका बना लेंगे तो इसका उपयोग क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, आप जब टीचिंग करेंगे अपने क्लास में जा करके, तो जो एग्जामिनर होगा वह क्या करेगा कि आपकी ये 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका की जो फाइल है पतली पतली, ये आपके पीछे रखी होगी। आप यहाँ पे टीचिंग कर रहे होंगे, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, और जो एग्जामिनर आएगा वह पीछे आपकी ये पतली वाली फाइल रखी होगी, यह उसे निरीक्षण करेगा कि आपने क्या लेसन प्लान बनाया है, ठीक है, और इस पर सिग्नेचर जब वो कर देगा तो करके फिर वो चला जाएगा, और वहीं पे आपकी टीचिंग समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा जो व्यक्ति है वह फिर अंदर प्रवेश करेगा और फिर वो अपना टीचिंग कार्य शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह चलता है आपके 3rd सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है टीचिंग वाला आपका, इसी तरह चलता है। तो आप जो भी शिक्षण करेंगे अपनी फाइलें पीछे रखे रहेंगे। अब देखिए, बात हो गई टीचिंग फाइल, स्कूल रिपोर्ट फाइल, 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका की फाइल, ठीक है, जिसमें कि 2 आपके सब्जेक्ट होंगे। अब साइंस वाले बच्चे कहेंगे सर हमें क्या बनाना है, तो साइंस वाले भी देख लेते हैं। देखिए, साइंस वाले क्या करेंगे, एक बनाएंगे वो मैथ का, ठीक है, और दूसरा बनाएंगे वो साइंस का, यानी कि एक विज्ञान और एक गणित का बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आर्ट और साइंस का। अब कहेंगे कॉमर्स वाले, हम सर क्या बनाएंगे, तो कॉमर्स वाले भी देख लें। जो लेसन प्लान आप बनाएंगे, ठीक है, जो लेसन प्लान आप वहाँ बनाएंगे वही काम यहाँ भी करेंगे। जैसे कि जो आप अपने 40 लेसन प्लान वाले बनाएंगे, तो सर 40 लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहला आप लेसन प्लान इसमें बनाएंगे 40 वाले में। सबसे पहला बनाएंगे, मान लीजिए कि आप साइंस के ही हैं, तो पहला लेसन प्लान बनाएंगे आप मैथ का, तो दूसरा लेसन प्लान बनाएंगे आप साइंस का, फिर तीसरा लेसन प्लान मैथ का, और चौथा लेसन प्लान साइंस का, फिर 5वां लेसन प्लान मैथ का, फिर 6ठा लेसन प्लान साइंस का। तो इसी में से कोई भी एक लेसन प्लान, जैसे कि आपका मान लीजिए मैथ वाला है, तो मैथ वाला जैसे कॉपी है, तो इस पर कोई भी एक लेसन प्लान इसमें से लेकर के कोई भी एक, जैसे मैथ का है तो कोई भी एक लिख के मैथ वाले बना लीजिएगा, और कोई भी एक लेसन प्लान जो कि आपको अच्छे से याद हो, मान लीजिए साइंस का है तो साइंस वाले बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक एक लेसन प्लान लिखना है, अब आप लेकर के लिख लीजिएगा अपने इस मोटी वाली फाइल में से कोई एक लेसन प्लान मैथ का और साइंस का लेकर के आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह तो हो गया साइंस वालों के लिए। और इसी तरह आर्ट वालों को भी करना है। क्या करना है, पहला है हिंदी और दूसरा है उनका सामाजिक विज्ञान का विषय। तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान के विषयों में से एक आप बना लेंगे हिंदी के लिए, ठीक है, और दूसरी अपनी पतली वाली कापी बना लेंगे हिस्ट्री के लिए अपने इसी लेसन प्लान में से, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, पहला लेसन प्लान बनाएंगे हिंदी का, दूसरा बनाएंगे हिस्ट्री का, तीसरा हिंदी, चौथा हिस्ट्री, 5वां हिंदी, 6वां हिस्ट्री, इसी तरह करते करते 40 लेसन प्लान बनाने हैं। यानी 20 लेसन प्लान आपको बनाने हैं हिंदी के और 20 लेसन प्लान बनाने हैं आपको अपने सोशल के सब्जेक्ट के। साइंस वाले 20 बनाएंगे मैथ का और 20 बनाएंगे साइंस का, और कॉमर्स वाले 20 बनाएंगे इकोनॉमी का, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र का, ठीक, और 20 लेसन प्लान वो बनाएंगे वो जो कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स का 20 लेसन प्लान उसका बनाएंगे। तो इस तरह से आपके 40 लेसन प्लान यहाँ पे होंगे, और इन 40 लेसन प्लान में से एक लेसन प्लान आपको इकोनॉमिक्स का और एक लेसन प्लान आपको कॉमर्स का वही पतली वाली कापी पे लिखना है, और लिख करके अपने जब टीचिंग आप फाइनल करेंगे तो वहाँ पर आपको ले जाना है, ठीक। हाँ, अब बात आती है कि सर पीपीटी भी क्या होता है, ये भी बनाना होगा क्या, ठीक है। तो ज़रूरी चीज़ है, पीपीटी भी आपको बनाना होगा।
तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने बताया अभी कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स से 3 वर्ग होते हैं। इन तीनों में कैसे कैसे लेसन प्लान बनाने हैं। अब बात करेंगे आगे हम 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका हम लेकर के जाएंगे। इसके बाद हम साथ में लेकर जाएंगे एक पीपीटी, जिसको कि बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक हमें पीपीटी बना करके ले जाना होगा। अब ये पीपीटी कहेंगे सर बनता कैसे, तो आप सभी आज के आधुनिक तकनीकी युग में जी रहे हैं, आप सभी को पता होगा पीपीटी कैसे बनता है। कम से कम पीपीटी में 8 से लेकर के 10 स्लाइडें होनी चाहिए। ठीक है, इतने स्लाइड कम से कम इसमें होनी चाहिए। अब ये किस टॉपिक बनाएंगे, समस्या इस बात की है। तो आप अपने बीएड में शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ है, मनोविज्ञान से लीजिए, जैसे कि विकास और वृद्धि क्या है उस पर आप बना सकते हैं। ठीक है, विकास और वृद्धि, इसमें आप अंतर को दिखा सकते हैं, समानता जो भी होंगे परिभाषा इसको दिखा सकते हैं। या फिर आप किसी के भी दार्शनिक विचार बना सकते हैं, किसी भी दार्शनिक के विचार या शैक्षिक विचार भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी दार्शनिक के शैक्षिक विचार पे भी बना सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, कम से कम स्लाइड जो है आपकी 8 से 10 होनी चाहिए और पीपीटी आपको बनाना अनिवार्य है। तो आप समझ गए होंगे आप सभी अब कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको ये 4 चीज़ें लेकर के जानी है अपने, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे टीचिंग करते वक्त आपके पास ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ के क्लासरूम में आपके साथ क्या होगा, क्लासरूम में आपके पास ये 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका होगी। ठीक है, और स्कूल रिपोर्ट की जो फाइल होगी यह आपके कॉलेज में जमा हो जाएगी पहले से ही, और 40 लेसन प्लान में आपके कॉलेज में आपके सर हैं जो हैं वो पहले से जमा कर लेंगे। रह गई बात पीपीटी की, यह भी जमा हो जाएगा। सिर्फ आपके पास क्लासरूम में 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका होगा, और उसके बाद आपके पास आपका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीएलएम जिसको कहते हैं, ये होगा। अब टीएलएम में क्या होता है, कुछ लोगों को पता नहीं कि टीएलएम क्या है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि शिक्षण कार्य करते समय जो जो सामग्रियां हमें सहायता प्रदान करती हैं उन्हें टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमें किस चीज़ से पढ़ा रहे हैं, मार्कर से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। तो इतना बड़ा बोर्ड तो अब स्कूल में लेकर जा नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, रोलर बोर्ड एक ले लेंगे। रोलर बोर्ड हमें लेकर के जाना है जब हम जाएंगे 3रे सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के लिए। तो उसके बाद हमारे पास चाक होना चाहिए, क्योंकि अगर विद्यालय अगर काला वाला जो वो होता है श्यामपट अगर वो है तो हमें चाक चाहिए, और अगर वहाँ पे ऐसा लगा हुआ है वाइट बोर्ड तो चाक की जगह हम क्या लेके जाएंगे, इसे क्या बोलते हैं, मार्कर। ठीक है, चाक या मार्कर हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए डस्टर। ठीक है, साफ करने के लिए। और जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का मतलब कि जो आप ये 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका पे बनाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए मेरा हिंदी है और इतिहास है, तो मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ और हिंदी में कबीरदास के दोहे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास कम से कम ये जो रोलर बोर्ड होगा, रोलर बोर्ड पे कम से कम कबीरदास के मैं कुछ दोहे लिखा रहूँ। ठीक है, ये बस ले जाकर इसे टांग नहीं देना है ऐसे, ठीक है, लटका दे लिया करके नहीं, उसे क्या करना, उस पर कुछ न कुछ चीज़ें लिखे रहनी चाहिए। ठीक है, इस बात का वैसे आपको ध्यान रहे। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि रोलर बोर्ड जो आपका रहेगा क्लास में, यह मुड़ा होना नहीं चाहिए। जैसे कि आप रोलर बोर्ड जब टांगते हैं तो नीचे से लगता है मुड़ने, तो मुड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात का आपको ख्याल रखना है, वह एकदम सीधे लटका होना चाहिए। उसके बाद जो आप चित्र लेकर के जाएंगे, समझिए बात को, आप क्या करेंगे, जब 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका पढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा मान लीजिए हिंदी है और हिंदी के साथ साथ क्या एक दूसरा विषय हमारा है इतिहास। तो हिंदी में आज हमें पढ़ाना है, मान लीजिए हम जाएंगे तो हमारी पतली वाली कापी पे प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका पे तो टॉपिक है कबीरदास। तो कबीरदास अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम कबीरदास के कुछ दोहे हम रोलर बोर्ड पे पहले से लिख के ले जाएंगे, टांग देंगे, ठीक, जो कि सीधे टंगा होगा। और कम से कम कबीरदास का एक चित्र तो हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमें साथ में चौथे नंबर क्या लिखेंगे हम, संबंधित पाठ से, ठीक है, संबंधित पाठ से चित्र, यानी आप पाठ से कर लेंगे यहाँ पे कि पाठ से संबंधित चित्र, पाठ से संबंधित चित्र। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सभी कि पहला क्या है, पहला है हमें रोलर बोर्ड लेके जाना है, दूसरा है चाक या मार्कर लेकर के जाना है, तीसरा है डस्टर, और चौथा है पाठ से संबंधित चित्र लेकर के हमें जाना है।
ठीक है। तो अब ये 4 चीज़ें लेकर के हमें जानी है। अब देखिए क्या चीज़ का ध्यान रखना है शिक्षण करते समय, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो आपको बच्चों के समक्ष डांट भी सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बेइज्जती ना हो इससे पहले आप समझ लीजिए कि आपको जो चीज़ें आए, ठीक है, आपको जो चीज़ें आए सिर्फ उन्हीं का सही ढंग से लेखन कार्य करिए श्यामपट्ट पे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, कुछ अगर लेना है तो मुझे तो नहीं लग रहा कुछ इससे लेने लायक है, लेकिन फिर भी ले सकते हैं आप अपनी सुविधा के लिए। फिर आपको बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। हो गया होगा। चलिए देखिए अब क्या है, जब शिक्षक आते हैं तो अगर आपको कुछ लिखने में त्रुटि लग रही है तो उस चीज़ को उस पर मत लिखिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि कबीरदास कैसे लिखना है, ठीक है, तो कबीरदास, ठीक है। अब आपने कबीरदास ऐसे लिख दिया, अब आप पढ़ा रहे हैं, एग्जामिनर आया, एग्जामिनर आपसे कहा कि सर क्या ये सर, आपने एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपने कबीरदास सही लिखा है, तब कहेंगे हाँ हमने सही लिखा है। तो वो फिर लिखेगा अपना कि बताइए ये सही है कि ये सही है, ठीक है, पूछेगा कि ये सही है कि ये सही है, तो फिर वहाँ पे आप लज्जित हो जाएंगे। इसलिए अगर जो चीज़ें सही सही शुद्ध लेखन आ रहा है आपको तो वही चीज़ आप श्यामपट्ट पे लिखिए, अन्यथा उन चीज़ों को मुंह से बोल करके समझाने का प्रयास करिए बच्चों को, ठीक है। दूसरी बात कि कुछ लोगों को मात्रात्मक त्रुटियाँ पता नहीं रहता है कि हमें कहाँ क्या लिखना है, जैसे कि कहीं है लिखना है तो कहीं है लिखना है, इसकी जानकारी नहीं होती है। में कहाँ लिखना है, में कहाँ लिखना है, इसकी जानकारी नहीं होती है। अगर हम ये स बना रहे हैं, अभी एक जगह टीचिंग हो रही थी, वहाँ एक लड़की थी, वहाँ पर वो स बनाना था ऐसे, उसने स को बनाया था ऐसे, उसने पता नहीं कि पेट किधर से चीरना है, ऐसे स बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है आपको ध्यान देना है वहाँ पे। कुछ लोगों को अपने पिता का नाम सही से नहीं लिखने आया कि मेरे पिता का क्या नाम है, या फिर प्रकरण वो लिख रहे हैं तो प्रकरण में कैसे उनको प्रण लिखना है उसका ज्ञान सही ढंग से नहीं है। इसलिए श्यामपट्ट पे सिर्फ वही चीज़ें लिखिए जिनका आपको सही ढंग से मात्रा और वर्ड का ज्ञान हो, अन्यथा इन चीज़ों से लिखने से बचे। दूसरी बात को क्या ध्यान में रखनी है कि एग्जामिनर मान लीजिए कि आपने कबीरदास ऐसे लिखा है और भाई मान लीजिए कि एग्जामिनर कह रहा है कि नहीं कबीरदास ऐसे लिखा जाएगा, तो वहाँ पे आप उनसे बेफजूल की बहस करने से अच्छा है कि वहाँ अपनी गलती मान करके चुपचाप शांत हो जाए, क्योंकि उनसे बहस करने का मतलब है कि आपका घाटा, ठीक है, उनका कुछ नहीं जाता लेकिन इसमें आपका घाटा है। इसलिए उनसे अनावश्यक बहस करने से बचें और जहाँ तक प्रयास हो कि उनसे कम बात करने का ही प्रयास करें, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आपका ये हो जाएगा, क्लास में आप टीचिंग कर लेंगे, तो उसके बाद एग्जामिनर आपका लेते हैं वाइवा, ठीक है। तो वाइवा में क्या होता है, वाइवा में बहुत लोग डर जाते हैं कि फिर से वाइवा होगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था। वाइवा में नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे इस विद्यालय में टीचिंग किया तो आपका क्या अनुभव रहा, यहाँ पे क्या कमियाँ हैं विद्यालय में, ठीक है, यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और ध्यान इस बात का रहे कि ज़्यादा उसे बोलते हैं ना कि कुछ लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित, एक्साइटेड, ठीक है, तो ज़्यादा उत्तेजित होकर के या ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश में, हाँ सर हमसे 2 प्रश्न और पूछ लीजिए, नहीं सर हमसे 2-3 प्रश्न और पूछ लीजिए, ऐसा करने का कदापि प्रयास न करिएगा। जो जितना पूछा जा रहा है उतने प्रश्न का उत्तर दे करके जब शांति से बैठे रहिए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि आप जितना उनसे बात करेंगे उतने आपका वहाँ पे घाटा होगा, क्योंकि इस बार थर्ड सेमेस्टर में 250 नंबर की बात है और 250 में अधिकतम अंक मान के चलिए कि 225 अंक आपको मैक्सिमम में मिलना है। तो 225 नंबर की बात है, 225 नंबर मायने रखता है। अगर इसमें से थोड़ा भी कम हुआ तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। अब बात करें कि 225 नंबर मिलता कैसे, 250 नंबर है, तो 250 नंबर है किसका किसका। तो देखिए 250 नंबर में ये दो प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका है, इन दोनों का 100 नंबर होता है, 100 नंबर इसका होता है, 100 नंबर इसका होता है, ठीक है। और बचा जो 50 नंबर, अभी 50 नंबर में आपका पीपीटी है, ठीक है, स्कूल रिपोर्ट फाइल है, टीचिंग फाइल है, और प्लस आपका 5वें नंबर पे है क्या, वाइवा, ठीक है। तो वाइवा जो है वह ये सब कितने होते हैं, 50 नंबर में होते हैं, और 100 नंबर में आपके 2 प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका होती है। तो इस तरह से आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है यह संपादित होता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, विशेषकर लड़कियों को,
कि वे उस दिन पूरा समय निकाल के आएंगे। ऐसा उनको नहीं कहना है कि सर मेरा बाबू रो रहा है, तो मेरे पास अभी 2 महीने का बेबी है, तो सर मेरे घर ये समस्या है, तो मुझे यहाँ पे कलकत्ता जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे फ़्लाइट पकड़नी है। आप बाकायदे पूरे एक दिन का समय निकाल करके अपने विद्यालय पर यथा समय पहुँच जाइएगा। अब बात होती है कि क्या प्रयोगात्मक शुल्क लगता है कि नहीं। देखिए, प्रयोगात्मक शुल्क हर विद्यालयों में लगता है, और जो भी निर्धारित है, हर विद्यालय का अलग अलग शुल्क जितना भी निर्धारित होगा वह प्रयोगात्मक शुल्क लगता है। अब कुछ लोग पूछते हैं सर मान लीजिए अगर प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो क्या करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाए हैं, ठीक है, तो आपको 2000 रुपये की रसीद कटवानी होगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, और वहाँ से कटवाने के बाद आपका मेन कैंपस में ही यह टीचिंग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो वहाँ यह मान के चलिएगा कि आपको 200 से ज़्यादा अंक मिलना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए आप अपने विद्यालय में उपस्थित होइए, जिससे कि आपका 25 नंबर का और फायदा हो सके, ठीक। तो इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जो चीज़ें नहीं समझ आई हो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है।